न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट 5। नई शिक्षा नीति 2020 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये भाग 5 अर्थात पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाए जा चुके हैं, उनको अवश्य देखें यदि आप पूरी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझना चाहते हैं तो। अब हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 41। क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन पार्ट 1, 2, 3 और 4 में समाहित हैं, इनको आप अवश्य देखें। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41। फॉर्मेट 5 + 3 + 3 + 4 में 5 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे? पहला ऑप्शन 3 से 8, दूसरा ऑप्शन 8 से 11, तीसरा ऑप्शन 11 से 14, चौथा ऑप्शन 14 से 18। सही आंसर है इसका 3 से 8। प्रश्न नंबर 42 यानी 42। फॉर्मेट 5 + 3 + 3 + 4 में पहले 3 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे? पहला ऑप्शन 3 से 8, दूसरा ऑप्शन 8 से 11, तीसरा ऑप्शन 11 से 14, चौथा ऑप्शन 14 से 18। सही आंसर है इसका 8 से 11। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43। फॉर्मेट 5 + 3 + 3 + 4 में दूसरे 3 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे? पहला ऑप्शन 3 से 8, दूसरा ऑप्शन 8 से 11, तीसरा ऑप्शन 11 से 14, चौथा ऑप्शन 14 से 18। इसका सही आंसर है 11 से 14। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44। फॉर्मेट 5 + 3 + 3 + 4 में 4 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चे पढ़ेंगे? पहला ऑप्शन 3 से 8, दूसरा ऑप्शन 8 से 11, तीसरा ऑप्शन 11 से 14, चौथा ऑप्शन 14 से 18। सही आंसर है इसका 14 से 18। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 45। नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा किस कक्षा से पढ़ाई जाएगी? पहला ऑप्शन कक्षा 3 से, दूसरा ऑप्शन कक्षा 5 से, तीसरा ऑप्शन कक्षा 8 से, चौथा ऑप्शन कक्षा 9 से। सही आंसर है इसका कक्षा 9 से। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46। नई शिक्षा नीति 2020 में अंग्रेजी भाषा के बारे में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन अंग्रेजी भाषा बंद कर दी जाएगी, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रहेगी, चौथा ऑप्शन अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें छपेंगी। सही आंसर है अंग्रेजी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 47। ग्रास एनरोलमेंट को प्राइमरी स्टेज में 100% लाने का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन 2030 तक, दूसरा ऑप्शन 2031 तक, तीसरा ऑप्शन 2032 तक, चौथा ऑप्शन 2035 तक। सही आंसर है इसका 2030 तक। प्रश्न नंबर 48। ग्रास एनरोलमेंट को सेकेंडरी स्टेज में 100% लाने का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन 2030, दूसरा ऑप्शन 2031, तीसरा ऑप्शन 2032, चौथा ऑप्शन 2035 तक। सही आंसर है 2035 तक। सभी ध्यान देंगे यहाँ पर, जी यहाँ जो ग्रास एनरोलमेंट को सेकेंडरी स्टेज में 100% नहीं है जी, 50% है। इसको 50 समझेंगे, 50% लाने का लक्ष्य है। यानी सेकेंडरी स्टेज तक जो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं तो उनका परसेंट बहुत ही कम रह जाता है, तो उसको 50% तक लाने का। 100% तो प्राइमरी और मिडिल में लाना है, और सेकेंडरी स्टेज में अभी 25-26 रहता है, इसको 50% तक लाने का जो लक्ष्य है वो 2035 तक रखा गया है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2010, 3 अप्रैल 2010, 4 अप्रैल 2010। सही आंसर है इसका 1 अप्रैल 2010। प्रश्न नंबर 50। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 21A, दूसरा ऑप्शन 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 21A, तीसरा ऑप्शन 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 21A, चौथा ऑप्शन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 21A। सही आंसर है इसका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 21A। तो ये था नई शिक्षा नीति 2020
वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 5, इसके पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाए जा चुके हैं। उनको नई शिक्षा नीति को पूरा समझने के लिए अलग अवश्य देखें। पार्ट 5 के आगे भी नई शिक्षा नीति के संबंध में पार्ट बनाए जा रहे हैं। पूरी शिक्षा नीति समझने के लिए उनको अवश्य देखें। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।